मैडम शीला त्रिपाठी जी, हमारा यूपी का MLC प्रोक्टर प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह भदौरिया जी, प्रोफेसर आलोक श्रोती जी, डीन एकेडमिक्स OST, प्रोफेसर मूर्ति रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी, एंड सभी डीन्स, टीचर्स और मेरा प्यारो बच्चे और उत्तर प्रदेश आए हुए थारू जनजातीय कलाकार आर्टिस्ट जो वहाँ पर मौजूद हैं, ये सभी को स्वागत शुभेच्छा करूँगा। आज टुडे इज वेरी इम्पोर्टेंट डे फॉर द यूनिवर्सिटी। हमारे यहाँ पर जो म्यूजियम है, पान इंडिया ट्राइबल म्यूजियम, अखिल भारतीय संग्रहालय, वो 2016 से यहाँ पर स्थापित है। हमारे यहाँ 5 गैलरी है, जिसके बाद आप अभी थोड़ा कुछ सुनेंगे। और आज इट इज़ इम्पोर्टेंट, हमारे यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण है कि आज जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, उनका गैलरी उन्मोचन होने वाले जा रहे हमारा आदरणीय कुलपति जी एवं मैडम श्रीशील मंडल का अध्यक्ष मैडम त्रिपाठी से कर कमल में आज उन्मोचन होगा। ये बहुत खुशी का बात है। मैं इतना बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो म्यूजियम है एक एकेडमिक प्लेटफॉर्म बन चुका है। जब वहाँ कोरोना का था तब कोलकाता यूनिवर्सिटी और 2-3 यूनिवर्सिटी में बच्चों डिजिटल विजिट में इसमें काफ़ी उनको सीखने मिला। और अभी हमारे यूनिवर्सिटी में जितना डिपार्टमेंट आर्कियोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, ट्राइबल स्टडीज है, म्यूजियम जो डिपार्टमेंट है, वहाँ का बच्चों को बार बार यहाँ पर आने का, यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। मैं आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, फिर आप सब हमारे साथ में है। यूपी से मैं से आपका आभारी हूँ, आप आज हमारे साथ में यहाँ पर है। और हमारा कलाकार जो उत्तर प्रदेश आए उनको मैं काफ़ी आभार हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुख्यतः हमारा मुखिया, हमारा कुलगुरु सर, आपका बहुत आभारी हूँ मैं। आज छुट्टी अवसर पर आप यहाँ पर है और मैडम हमारे साथ में। ये जो है आपका प्रेजेंस, आपका ब्लेसिंग्स, इट हैज़ बिकम ए सोर्स जो छोटा मोटा चीज़ हम सोचे हो नहीं सकता, हो जा पा रहे सर। इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ यू। मैडम का कुछ देना जरूरत नहीं है। शी हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द मोर देन अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी फैमिली का माँ जैसे है। फिर भी उनका जो सहयोग रहता है, उनका जो आशीर्वाद रहता है, उनका जितना कम बोले इतना अच्छा है। मैडम आपका स्वागत, आपका आभार। पुनः मैं सभी का स्वागत करता हूँ और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं राघवेंद्र मिश्रा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ काम करने। मैं डॉक्टर गौरी शंकर महापात्रा जी। सर, मैडम, रेस्पेक्टेड गेस्ट्स, HOD टीम, ये जो संग्रहालय 2016 में शुरुआत किया गया था और सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन है भोपाल में एक व्यक्ति हैं वो डोनेट किए हैं 80%। उसी के बाद 6 गैलरी अभी यहाँ पे हैं। जैसे आज 2 गैलरी इसमें शामिल हो जाए, टोटल 8 गैलरी हो जाएगा। और साधारणतः जो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की जनजाति की व्यवहारिक वस्तु, उन्हीं की शिकार करने के उपकरण और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र, ये सब कुछ यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जैसे यहाँ तो बच्चे हैं, उन्हीं के अध्ययन के लिए उसके तहत लगभग मुझे लग रहा है 2 साल में हम 30,000 के आसपास यहाँ विजिटर भी विजिट कर चुके हैं। ज़्यादातर NSS बच्चे विजिट किए हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन 2 बार विजिट करके वो लोग जो रिपोर्ट सबमिट करते हैं वहाँ डिसर्टेशन में, वो 2 बार यहाँ से ही विजिट करके ऑनलाइन जमा किए हैं। और एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ साथ हम BHU से बात की थी, वहाँ से भी विजिट किए हैं ऑनलाइन। ये लॉकडाउन दौरान ये हुआ है। और ऐसे ही हाँ, नो डाउट यही है कि मतलब संग्रहालय हम जितना चाहते हैं इतना नहीं कर पाए, परंतु कोशिश कर रहे हैं कि आगे जैसे और बड़ा सा हम उसको अच्छे से बेहतरीन ढंग से प्रदर्शन कर पाएँ। तो आप लोग भी देख के इसको जरूर, आपको मतलब जो मध्य भारत की जनजाति के बारे में, उन्हीं की व्यवहारिक वस्तु, उन्हीं के शिकार उपकरण, वाद्य यंत्र, इन्हीं के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। इसके साथ साथ उन्हीं का बहुत सारे आपको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उन्हीं का जो कॉस्ट्यूम्स हैं, डांस कॉस्ट्यूम्स, वो भी यहाँ पे आपको देखने मिल पाएगा। और हमारा कोशिश है, अभी जैसे आज है ये जनजाति जो हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, उन्हीं का एक शुरुआत हम किए हैं 10 स्वतंत्रता संग्रामी को लेके। और कोशिश है कि इसको हम जितने भी भारत में जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामी हैं सबको शामिल करके बड़ा सा गैलरी बनाने के लिए ये शुरुआत ही है। आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो ये जरूर हम सक्सेस करेंगे, सफल होंगे इसमें।
सभागार में उपस्थित माननीय कुलपति जी, माननीय एमएलसी जी, एकेडमिक डीन्स, रजिस्ट्रार साहब, सामल जी और आए हुए जितने हमारे, अब क्या कहें, बच्चे ही कहेंगे सबको। इतना बड़ा पद मुझे आते ही मिल गया माँ का, तो इसके बाद तो कुछ बच ही नहीं जाता है। बस हम लोग यहाँ 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो हमारे बीच ये अखंडता और एकता का जो समूह दिख रहा है। यूपी एमपी एक हो गए हम लोग, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ है। इस आयोजन में हम लोग आए हैं, जो गैलरी का उद्घाटन होने जा रहा है, तो अपने बच्चों से कहेंगे हमारी पुरानी जो धरोहर है उसको हम इकट्ठा करते हैं। तो ये केवल देखने की चीज़ नहीं है, इसे हम भी अपने पुरानी परंपरा जो हमारे पूर्वज जो दे गए हैं उसको हम संभाल के रखें। हमारे सभ्यता, संस्कृति, हमारे संस्कार और भी जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारिए। केवल देखने ही मात्र का नहीं है, इसे हमें शिक्षा भी देनी चाहिए कि जैसे ये लोग संभाल कर रखें, हमें भी अपने धरोहर को संभाल कर रखना है। पहले अच्छे इंसान बने, अपने संस्कार को और अपने सभ्यता, कहीं भी देश के किसी कोने में आप लोग जाएं, लेकिन अपनी मर्यादा को ना भूलें बेटा। हम कहाँ से हैं? हम भारतवासी हैं। हम अपने देश का नाम रोशन करें, अपने सभ्यता संस्कृति को हमेशा अपने पास सजो कर रखें। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारी परंपरा क्या है, हम उसे धरोहर के रूप में उसको समाहित करें। धन्यवाद। बैठ के बोल दीजिए, बैठ के बोल दीजिए। परम पूजनीय, अनुकरणीय इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय मुरी जी, बगल में बैठी पूजनीय श्रीमती शीलावरी जी, डीन साहब, जिसमें हमारे रजिस्ट्रार साहबान हैं, अध्यापक, प्रोफेसर और हमारे जिससे बहुत ही लगाव रहे देवरिया में जो अधिकारी है, वैसे हमारे परम आदरणीय डॉक्टर विजयनाथ मिश्र जी, उपस्थित प्यारे बच्चों, आज आज़ादी की 75वें वर्ष को हम मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में। मैं कल जब से आया, मैं देखा जो इस विश्वविद्यालय में मैंने देखा, मैं बहुत सारे विश्वविद्यालय में गया भी हूँ और गोरखपुर विश्वविद्यालय का तो मैं छात्र भी रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो कुछ दिखाई दिया, जो हमारे संचालक जी कह रहे थे, सचमुच जब अगुआ ऐसा हमारे किसी मिले अनुकरणीय कहा कि हमेशा एक नई विधा को गति देने वाले साहब और हर तरह से सबको साथ, सबको समवेत लेकर चलने की बात आप कहने में शुरू से रहा। जो हमारे आदिवासी ट्राइबल के लोग हैं, आज़ादी की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी भी रही है और उसी डैडी का उन्हीं का आज उद्घाटन भी है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप लोगों के बीच मैं भी जो हूँ, मैं गुरु जी के आदेश पर मैं आ गया हूँ। आज जो भी स्थितियाँ हैं, अपने कर्तव्य का स्वयं निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। हमारे महाराज सिंह बच्चे आए,
यहाँ के ट्राइबल्स के स्टूडेंट्स हैं। जब गुरु आपने देखा होगा, एक गुरु चाणक्य नंद वंश को किस तरह से वहाँ पर उनका कालखंड चल रहा था नंद वंश का, तो कैसे किस तरह की विकृतियाँ पैदा हुई, तो आचार्य गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित कर जिस तरह से पाटलिपुत्र पूर्व साम्राज्य की रक्षा किया, आज भी आप सभी जानते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात है, कि पूरा देश ही जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में ही जो है पूरा देश है। जैसे मध्य प्रदेश जहाँ हम लोग हैं, इसमें भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा और आबादी के दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, दोनों का सौमेल यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं आज जो हमारे ट्राइबल्स के जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, मैं उनका नमन करता हूँ। और आज उनके जिस तरह से धनुष बाण से, चाहे जिस भी उनके लड़ने के हथियार से लड़े, अपने जीवन की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराए। और आज हम आज़ाद भारत में पैदा होकर हम आज़ादी को अक्षुण्ण नहीं बना पा रहे हैं। तमाम आप देख रहे होंगे, कभी सुनाई देता है कि आतंकवाद कभी कुछ, लेकिन शिक्षा ही ऐसी चीज़ है कि सबके लिए आवश्यक है। और आप सभी सौभाग्यशाली हैं, ऐसे कुल गुरु मिले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत रूप से गुरु शुरू से रहे हैं। उनकी बताया निर्माण भी देखा, जिस तरह से निर्माण आपने कराया है, और निर्माण और विश्वविद्यालय और चमकेगा। और जो आप नेता माननीय पूजनीय सीतामढ़ी जी का मैं देखा, मैं पीछे मिश्रा जी मेरे साथ से गाड़ी रोक दी, जिस तरह से ट्राइबल जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी है, यहाँ की कर्मचारी है, सबके बीच में बैठ करके बच्चों को गोद में उठा करके और फोटो खिंचवाना, और उनके साथ एक मिल करके जैसे लगता था कि हम एक परिवार के हैं, एक कुटुंब के हैं। और सचमुच भारत एक परिवार है, एक कुटुंब है। विभिन्न जातियों का प्रवेश, विभिन्न भाषा जहाँ बोली जाती है, एकजुटता दिखाई दी, और उसका सर्वांगीण विकास मैंने आप स्वयं में देखा कि स्वयं गाड़ी खड़ा होकर हम लोग अपनी गाड़ी पीछे रोक दिए थे, उनके बीच जा कर के जिसे लगता है कि उनके परिवार के आप स्वयं हो, एक पारिवारिक माहौल जैसा लग रहा था। जितना प्यार सम्मान आपने दिया है, सचमुच जब आप प्यार सम्मान लेंगे तो माँ का दर्जा तो प्राप्त होगा ही होगा। सारे लोग अपने मोबाइल निकाल करके देख रहे थे, मोबाइल पर अपना साझा किए थे, तो सारे लोग देख रहे थे। जैन साहब आप भी हैं, वैदी साहब हैं, वैशाख साहब हैं, प्रोफेसर साहब हैं, सारे लोग मिल करके इस विश्वविद्यालय को इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक अनुकरणीय विश्वविद्यालय बने। आज के निकले हुए छात्र भारत के नाम को रोशन करें, यही मेरी आज आज़ादी की
75वें वर्ष पर शुभकामना है। और पूरा विद्यालय परिवार गुरु से लेकर के बच्चों से लेकर के सभी लोग जो भी कार्यरत हैं विद्यालय परिवार से आबद्ध है, संबद्ध है, सभी हमेशा हमेशा पुष्पित होते रहें, पल्वित होते रहें, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्हें अभी आप सुन रहे हैं, हिमाचल प्रदेश ट्राइबल स्टडीज के संघ का अध्यक्ष प्रिय प्रोफेसर NSS के कोऑर्डिनेटर प्रिय प्रोफेसर मिस्टर डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर आलोक चौधरी, डीन एजुकेशन प्रोफेसर नायाराम, हमारे परेशानी प्रोफेसर मूर्ति, रजिस्ट्रार प्रोफेसर डॉक्टर शिवनाथ, डॉक्टर तरुण, डॉक्टर मैत्री, सभी प्रोफेसर, हमारे विजयनाथ जी, संजय जी, राजेश्वर जी, देश के संपूर्ण हिस्से से आए हुए शिक्षार्थी, विद्यार्थी, ज्ञानार्थी, अधिकारी, कर्मचारी से समन्वित हमारा संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार, महाराजगंज से भी आए हुए बच्चे और मुझे अवसर प्रसन्नता है कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अनंतर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में आज 16वें दिन पर ट्राइबल गैलरी में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को हम सम्मानित करने वाले हैं, जिसमें 10 नाम अभी आए हैं। आज 16वां दिन है। हमारे देश में 16 का बहुत नाम है। 16 संस्कार, 16 कलाएं, 16 अलंकरण, और यही 3 प्रकार के जो 16 हैं हमें पूर्णता प्रदान करते हैं। मैं जिन्हें बहुत अच्छी बात कर्म के विषय में, हमारे यहाँ वैदिक सूत्र है, स्वयं महित्वम पनयंत पूतय, कर्म करने से ही बड़ाई मिलती है। हमें अपने दायित्व का ध्यान रखना चाहिए और उसका सही निर्वहन करना चाहिए। आज हम एक विशेष प्रयोजन से यहाँ करते हैं। गैलरी में जो हमारे 10 महानायक हैं, उनके स्मृति को उनके चित्र के माध्यम से हम आज लोकार्पित करने वाले हैं। यह जो रेवाखंड है, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में विस्तार से हुआ। यह भूमि तप की, ज्ञान की, ध्यान की और सबसे महत्वपूर्ण पराक्रम की भूमि रहेगा। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा, भीमा नायक जैसे लोग हुए, तात्या भील जैसे लोग हुए, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया। और विशेष करके जो भीमा नायक हैं, 1857 की क्रांति की चिंगारी जब आरंभ हुई तो उधर मंगल पांडे और उधर भीमा नायक, इन्होंने बहुत कुछ किया। इस देश को उस शिखर तक पहुंचाने का श्रीगणेश किया जिसे हम स्वतंत्रता का शिखर कहते हैं। और इसीलिए आज हम 1947 के बाद से जो प्रक्रिया आरंभ हुई उसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की कितनी बड़ी सोच है कि हम जो ज्ञात इतिहास है उससे तो प्रेरित होते ही हैं, उनके बारे में तो जानते ही हैं। हमारे इतिहास में ऐसे कुछ अनाम नायक हैं जिन्होंने इतना अधिक दिया कि हम उसे शब्दों में बांध नहीं सकते, फिर भी उनका उल्लेख नहीं है। इस अमृत महोत्सव में हम ऐसे अनाम नायकों का भी ध्यान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका वंदन और स्तवन करते हैं। इसीलिए अमृत महोत्सव मनाते हैं। इसीलिए हम हर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं,
इस तिरंगा में उनकी स्मृतियाँ निहित हैं जिन्होंने हमें आज़ादी प्रदान की और जिन्होंने हमें वैभवशाली भारत बनने की क्षमता प्रदान की, योग्यता प्रदान की। हम इसी दौर में अभी कुछ ही दिन पहले भारत विभाजन की त्रासदी पर हमने चर्चा की। उन लोगों का ध्यान किया जिन्होंने हमें स्वतंत्रता तो दिलाई, लेकिन इसका सुख देखने के लिए बचे नहीं और विभाजन की त्रासदी के शिकार। अब उनका भी ध्यान कर रहे हैं। आज हम विशेष प्रयोजन से यहाँ आए हैं कि हम एक गैलरी का लोकार्पण करने वाले हैं और उसका अध्ययन भी करने वाले हैं। प्रोफेसर सामल जी बता रहे थे और महापात्रा बता रहे थे कैसे कोरोना काल में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के संस्थाओं के विद्यार्थियों ने, जिज्ञासुओं ने हमारे विश्वविद्यालय से संपर्क किया और देखा कि हमारे पास कैसी धरोहर है। जनजातीय परंपरा हम मानकर चलते हैं और जानते हैं कि जो हमारे देश का परंपरागत ज्ञान है इसी समुदाय के पास है। हमने विकास की यात्रा में बहुत सारी बातें जो मंगलकारी हैं रास्ते में कहीं छोड़ दी, लेकिन इस समुदाय ने सारी मंगलकारी बातों को, रचनात्मक वृत्तियों को, सहजता को अपने पास सहेज कर रखा। यह उनकी कला कौशल में भी दिखलाई देता है, नृत्य, वादन, गायन में भी दिखलाई देता है, सोच और संस्कार में भी दिखलाई देता है। हमारे यहाँ जो म्यूजियम है उसी परंपरा का संग्रह। हम कैसे आखेट करते थे, आहार के साधन हमारे पास क्या थे, हम कैसे खेती करते थे, कैसे अन्न भंडारण करते थे, ये सारी विधियाँ और तकनीक हमारे यहाँ इस संग्रहालय में है। संग्रहालय वस्तुतः जो धरोहर बन गई बातें हैं उनका संग्रह है। और जो धरोहर है उससे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, वर्तमान के बारे में सीखते हैं और भविष्य में कैसा किया जाना चाहिए इसके लिए हम प्रेरित होते हैं। हमें निरंतर इसका ध्यान रखना चाहिए। आरंभ में ही आपने सुना कि सभ्यता, संस्कृति और संस्कार को लेकर के चलना चाहिए। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं तो इन तीनों बातों पर उनका फोकस होता है और इस बात पर ज़रूर फोकस होता है कि भारत बोध भूमि है, ज्ञान भूमि है और हमें ध्यान रखना है कि हम पहले विश्व गुरु थे, आज पुनः सामर्थ्य हमारे पास है और हमें आने वाले दिनों में अस्थायी रूप से दुनिया का गुरु बनना है। हम उस प्रकार के गुरु हैं जो निर्माण की सीख देते हैं, बंधुता की सीख देते हैं और शांति की सीख देते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र भी पढ़ते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय। कोई दुखी नहीं। और ऐसा इसलिए हम सोचते हैं कि हमें एक ऐसी सभ्यता वाले देश हैं जहाँ पूरे संसार को हमने परिवार माना, जिसे हम लोग तथाकथित विकसित समाज कहते हैं, विकसित दुनिया कहते हैं। उस दुनिया की दृष्टि में, उन राष्ट्रों की दृष्टि में आज दुनिया एक बाजार है, लेकिन भारत की दृष्टि में, हमारे ऋषियों की दृष्टि में और आज हमारे नायकों की दृष्टि में दुनिया एक परिवार है। अयम निज परो वेति गणना लघुचेत साम उदास देवता नाम को वसुधैव कुटुम्बकम। हम उदास चरित्र के लोग हैं, पूरी धरा को ही एक परिवार मानते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कैसे कोरोना काल में हमने बढ़ चढ़कर दुनिया का सहयोग किया। हमने औषध बनाई, वह भी निःशुल्क दे दिया दुनिया के देशों को, यह केवल भारत कर सकता। हम कल्याण के लिए शुल्क नहीं, हमारे से अतिरिक्त जो दुनिया है वहाँ हर बात के लिए शुल्क है। हमारा सबके लिए सहयोगात्मक दृष्टि यही भारत। हम इस संग्रहालय के माध्यम से उसी वृत्ति का उद्घाटन करते हैं। हमारे जो नायक हैं, जिन्होंने हमें ऐसा सिखाया है कि हमें निरंतर त्याग करना है, उत्सर्ग करना है और अपना प्रतिपल राष्ट्र के लिए लगाना है, हम इसके माध्यम से उनका स्तमन करते हैं, उनका वर्णन करते हैं। आप लोगों को दो बातें हमेशा माननीय प्रधानमंत्री जी बहुधा कहते हैं कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना है, हमें सुविज्ञ भारत बनना है। इसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा, इसे आप सभी को ध्यान रखना है। क्षणस त्यागे कुतो विद्या, कणस त्यागे कुतो धनम।
कि अगर हम क्षण का ध्यान नहीं रखते हैं समय का, तो हमारी विद्या अधूरी नहीं रहेगी। और जो हमें हमारी धरती ने दिया है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, हमारी परंपरा ने दिया है, हम उसका संग्रह नहीं करेंगे, हम वैभवशाली नहीं। इसलिए हमें त्यागपूर्ण भोग करना चाहिए और राष्ट्र को समुन्नत बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। आप सभी ऐसे मौसम में तो इस बात का द्योतक है, भारतवंशी अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए, एकता अखंडता बनाए रखने के लिए कितने संकल्पित हैं। भारत युवाओं का देश है और जहाँ युवा शक्ति होती है वही परिवर्तनकारी शक्ति होती है। आप एक ऐसा परिवर्तन करें कि हमारे हर घर पर हमेशा ध्वजा लहराए और हम सगर्व कहें, विजयी विश्व तिरंगा विजय। धन्यवाद करना है। धन्यवाद।